नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं वो राहुल जिसकी छवि पप्पू वाली थी, वो राहुल जिसकी बात को पार्टी के अंदर भी लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, वो राहुल जिसके खिलाफ G26 बना था कांग्रेस के अंदर में, वो राहुल जिसकी बात को एक अलग तरीके से पार्टी के नेता भी दूसरी दिशा दे देते थे, कोई बात अनसुनी कर देता था और इस हद तक पहुंच जाते थे वो कि कभी कभी वो हार भी देते थे। आलोचना भी होती थी कि देखिए मनमोहन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के साथ इनका व्यवहार कैसा रहा है। बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन आज जब उनकी सदस्यता बहाल हुई और संसद भवन पहुंचे तो लगा ही नहीं कि वो वही राहुल है। पक्ष हो विपक्ष हो या फिर टीम इंडिया के सांसद हो, ऐसे स्वागत के लिए गेट पर खड़े थे जैसे लग रहा था कि राहुल को युद्ध जीत कर आए हो, एक योद्धा की तरह राहुल पहुंचा हो। कुछ इस तरीके की छवि हर किसी के चेहरे पर के भाव से स्पष्ट हो रहा था। वजह क्या है? क्या राहुल में ऐसा बदला कि आज हर कोई उसका मुरीद है? क्या ऐसा बदला? क्या सोच में बदलाव आया? उसकी पर्सनालिटी में क्या बदलाव आया? अपने आप को वो किस तरीके से बदला तो आज हर कोई कहता है दूल्हा बनिए, कोई कहता है कि राहुल जैसा कोई नहीं। कुछ तो बात है, कुछ तो चीजें बदली हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों ये चीजें चर्चा में है कि नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियन भी आज उनकी सदस्यता बहाल हुई तो किस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी है? जरा उनके चेहरे का भाव देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार जैसा भी पॉलिटिशियन राहुल को लेकर नजरिया बदलते हुए दिख रहा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में और उससे उनकी बहाली फिर से हो गई, ये बहुत खुशी की बात है। और आप समझ लीजिए कि इतना इसी तरह से उनके साथ जो घटना घटी सबको खराब लगा था, अच्छा नहीं लगा था। और जब ये फैसला हो गया तो सबको खुशी है, हम लोगों को भी उनके लिए बधाई है। ये बहुत अच्छा हुआ है, सारा काम हो रहा है। अरे भाई आप तो आप जान रहे हैं ना, अनेक पार्टियां एकजुट होकर के पूरे देश में अगले चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और ये सब काम हुआ ना जी, पटना से शुरुआत हुआ तो इसके बाद होने वाला है, तो हम लोग इसी में लगे। अब तो मुंबई में होगा। आपने सुना कितने उत्साहित हैं और अंदाज क्या है? यही सवाल है कि आखिर राहुल में ऐसा बदला क्या किया राहुल ऐसा कि आज टीम इंडिया के सदस्य उत्साहित हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी जीत हासिल होने वाली है, या फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे राहुल के आने से टीम इंडिया में एक नई तरीके का कॉन्फिडेंस डेवलप कर गया। जबकि राहुल विपक्ष की पहली बैठक में भी मौजूद थे, दूसरी बैठक में भी मौजूद थे। इसके अलावा जब कभी भी 1-to-1 मुलाकात होने की बात हुई राहुल मौजूद थे। राहुल लालू यादव से भी मुलाकात की उन्होंने, मतलब हर राजनीतिक गतिविधि में वो शामिल रहे, पब्लिक डोमेन में भी वो रहे। कभी हरियाणा पहुंच गए, वहां के महिला किसानों से मिलने लगे, कभी ट्रक पर बैठकर ड्राइवर से बात करने लगे, कभी छात्रों के बीच चले गए, कभी चाट बनाने वाले के चले गए, कभी सब्जी मंडी चला गया, अमेरिका पहुंच के मोदी के बारे में कहने लगा। मतलब सब कुछ समान तौर पर चल रहा था। हर राजनीतिक गतिविधियों में भी वो उसी मजबूती के साथ खड़ा दिखता था। लेकिन आज सारी चीजें बदली से नजर आ रही है। कुछ तो बात रही होगी, यही समझने की जरूरत है कि राहुल ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद जिस तरीके से
पप्पू की छवि से वो अपने आप को बाहर निकाला है, ये कम बड़ी बात नहीं है। मालूम है, एक बार इसी तरीके से बातचीत हो गई तो मुझे लगा कि उन्हें पता नहीं होगा कि इस देश के लोग उन्हें किस नाम से जानते हैं। जब कुछ बातचीत आगे बढ़ी तो मैंने ये सवाल कर दिया कि आपको पता है कि संघ और बीजेपी ने आपकी छवि कैसी बनाई है आम लोगों के बीच? कहा कि जी हाँ, मुझे लोग पप्पू कहते हैं। हमको पप्पू का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा बेवकूफ, आपके गांव में पप्पू का मतलब जो है वही पप्पू कहने की जरूरत है। मतलब पप्पू है, कोई खास बात नहीं, बोलता रहता है। तो आपको बुरा नहीं लगता है? बुरा क्यों लगेगा? उनकी कोशिश है हमारे इस तरीके का इमेज जनता के बीच पेश करना, क्योंकि उनको खतरा मुझसे है। मैंने कहा कि आपसे क्या खतरा है? आप मोदी को चुनौती दे पाओगे? कांग्रेस पार्टी की स्थिति देख रहे हो? तो मुस्कुराकर इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उन्हें बिहार की भी राजनीति की उतनी ही समझ है जितनी तमिलनाडु की। कास्ट इक्वेशन को लेकर जितनी समझदारी बिहार को लेकर है, उतना ही राजस्थान और कर्नाटक को लेकर भी है। तो राजनीति की समझदारी और उस समझदारी के बीच पप्पू का इमेज, और बिना उस इमेज से बाहर निकले हुए देश स्वीकार नहीं करेगा। इस सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति कैसे जीरो से, मतलब समझिए कि नेहरू की कमाई खाई इंदिरा की कमाई खाए राहुल, लेकिन कहां कुछ मिला? राहुल को तो संघर्ष करना पड़ा, और उसने संघर्ष के सहारे यह साबित किया इस देश की जनता के सामने कि हम पप्पू नहीं हैं। 4000 किलोमीटर चलकर उसने साबित किया कि हमारे अंदर कमिटमेंट का लेवल इतना ऊंचा है कि हम जो निर्णय ले लेंगे उस निर्णय पर अंतिम दम तक टिके रहेंगे। ये बड़ा फैसला था, और ये कम बड़ी चुनौती नहीं थी कि 4000 किलोमीटर चलना। इस देश और दुनिया में हमें नहीं लगता कि कोई राजनेता प्यार और नफरत की बात करते हुए 4000 किलोमीटर पैदल चला होगा। इस स्तर का तो कोई नेता हमें तो नहीं लगता है कि इतनी दूर तक वो पैदल चला हो, और सिर्फ इतना ही कि नफरत के इस बाजार में हम प्यार बांटने आए हैं, बस इतना ही कहते हुए, और हम आपके साथ खड़े हैं। तो वो जो ताकत, आम लोगों को ताकत जिस तरीके से राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया कि अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना है, जुल्म सहना नहीं है, लड़ना है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज कुछ उसी तरीके का कॉन्फिडेंस संसद भवन में भी देखने को मिला कि तमाम टीम इंडिया के सदस्य उनके स्वागत में इस तरीके से खड़े थे जैसे लग रहा था कि टीम में सचिन तेंदुलकर की वापसी हुई हो। अंदाज वैसा ही था कि गोद में उठा ले, कि कैसे उनका स्वागत करें, तय नहीं कर पा रहे थे लोग। और उसके बाद उन्होंने जो संदेश दिया है, इशारों में ही, वो संदेश यही है कि लड़ना है, डरना नहीं है। और जब आप लड़ाई लड़ोगे तो फिर एक से एक पहाड़ की चोटी की तरह ऊंचाई वाली कोई बस चीज काहे नहीं हो, उसको भी आप फतह कर सकते हो, हिमालय को भी आप फतह कर सकते हो। ये मैसेज देने की कोशिश किया उन्होंने। साथ ही ये भी लोगों का कॉन्फिडेंस जगा है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में जुडिशियरी को लेकर जो चीजें सामने आ रही थी, न्याय जिस तरीके से लग रहा था कि बिक रहा है, जिस तरीके से लग रहा था कि सरकार का माउथ पीस जुडिशियरी हो गया है, आम लोग से लेके खास लोग यह देखकर हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है, किनके पास लोग न्याय पाने के लिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के मसले पर जो जजमेंट तो नहीं सुनाया, जो ऑब्जर्वेशन दिया है, उस ऑब्जर्वेशन से भी एक बार ऐसे लोगों को एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जो सिस्टम और सरकार से लड़ रहा है। उन्हें लगा कि चलिए सरकार से लड़ेंगे तो कहीं से न्याय हमें मिल सकती है, और यही कॉन्फिडेंस आज टीम इंडिया के सभी सांसदों के चेहरे पर दिख रहा था। और एक ऐसे नायक के सामने वो अपनी
उपस्थिति दर्ज कराना था जो कोर्ट के उस व्यूज को बदलने में कामयाब रहा। दिखाया कि अगर आप जनता के बीच हैं, मजबूती के साथ हैं, जनता के कॉज को लेकर आप खड़े हैं, तो फिर न्यायपालिका कार्यपालिका कोई भी हो, आपके खिलाफ निर्णय लेने में उन्हें सोचना होगा। और उन्होंने ये भी साबित किया कि आप लड़ोगे तो जीतोगे। और ये जीत 2024 के चुनाव को लेकर कितना महत्व रखता है वो नीतीश के बयान और आज के सांसद के चेहरों से समझा जा सकता है।